नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि आपको कोई समस्या है, चाहे वो आपकी निजी समस्या है, मतलब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ी है, कोई भी सरकारी विभाग हो सकता है आपकी समस्या का, या आपके कॉलोनी की समस्या है, आपके वार्ड की समस्या है, आपके विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, कोई सार्वजनिक सड़क की समस्या हो सकती है, पार्क की हो सकती है, पानी बिजली की हो सकती है, स्कूल की, अस्पताल की, कॉलेज की, तमाम कोई भी आपकी ऐसी सार्वजनिक समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आप याद रखें, अगली बार जब इस समस्या को लेकर अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं या एमपी हैं या मंत्री हैं, उनके पास जाएं तो ज़रा सोच लें जाने से पहले एक बार। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप तो समस्या बताने जा रहे हैं, अपने इलाके की, अपने सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या का समाधान कराने जा रहे हैं और मालूम पड़ा कि उल्टा कुछ चक्कर चल गया है। उल्टे चक्कर से मतलब ये है कि आपने तो अपनी समस्या बताई जाकर, और अगले दिन मालूम पड़ा कि पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई और बिजली के कनेक्शन काटने के आदेश दे दिए या पानी का कनेक्शन काटने के आदेश दे दिए गए। तो दोस्तों, ये सावधानी बरतना जरूरी है और ये बतौर जागरूकता और चेतावनी भी आप इसको समझें। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने दे रहे। सरकार भले ही कुछ भी दावा करे, सरकार विकास के कामों को गिनाए, सरकार ये बताए कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो आम जनता के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन आम जनता जब यदि बात करती है अपनी समस्याओं की, तो उनका हाल क्या होता है, इसकी नज़ीर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको जरूर पसंद आएगा। तो मामला कुछ इस तरह से है कि दोस्तों, पाली जिले में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र है, उसमें गुरदई एक गांव है। तो सुमेरपुर के जो विधायक हैं वो हैं जोराराम कुमावत। तो ये पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो जोराराम कुमावत कैबिनेट मंत्री का दर्जा है इनका, और ये गुरदई गांव में कुछ पंचायत भवन शिलान्यास समारोह था उसका, वहाँ कुछ योजनाओं का प्रारंभ करने गए थे। ये कल परसों की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये जब वहाँ अपना कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पर उन योजनाओं का जो ग्रामीण योजना है उनका जो ये आरंभ कर रहे थे वहाँ पर, तो स्थानीय जो ग्रामीण हैं, गुरदई गांव के जो लोग हैं, उन्होंने मंत्री जी से मांग करी कि ये जो सड़क है यहाँ पर, ये सड़क का निर्माण कार्य लंबे समय से नहीं हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर भारी गंदगी फैली हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसको बाद में देखेंगे। तो वहाँ पर जो उनके समर्थक थे मंत्री जी के, उन्होंने उनको चुप कराने का प्रयास किया। इस बीच में थोड़ी सी बात बढ़ गई तो मंत्री जी बिना भाषण के वहाँ से चले गए। तो ग्रामीणों का कहना दरअसल ये है इस मामले को लेकर कि वो मंत्री जी तो वहाँ से चले गए, और अगले ही दिन क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँच गई और उन्होंने वहाँ पर पानी और बिजली के जो कनेक्शन थे लोगों के, वो काटना शुरू कर दिए। उनसे जब पूछा गया, अधिकारियों से जब बात करी, ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जब वीडियो बनाया, अधिकारियों से जवाब तलब किया, तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं पाली के, उन्होंने भी रटा रटाया जवाब दिया कि ये प्रशासनिक काम है और ये स्वाभाविक तरीके से किया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हालत क्या है कि ग्रामीणों ने मांग करी सड़क की, कि ये सड़क का जो है निर्माण कार्य लंबे समय से नहीं हुआ है। मंत्री जी से अनुरोध किया गया कि आप इस सड़क को प्लीज़ बनवा दीजिए ताकि ये जो गंदगी है ये यहाँ पर नहीं फैले। इस बात से मंत्री जी नाराज हो गए और नाराज होकर अगले दिन ही उनकी नाराजगी पे उन्होंने क्या कहा ये तो पता नहीं, क्योंकि अफसर तो आप जानते हैं, अफसर तो केवल सत्ता की पूछ होते हैं। वो किसी भी हालत में टेढ़ी बाकी या लेफ्ट राइट नहीं होते। वो वही करते हैं जो मंत्री का आदेश हो। उनमें इतना मादा नहीं है, उनमें इतना साहस नहीं है कि वो गलत आदेश को मानने से इनकार कर दें कि ये गलत है, आदेश है, अन्यायपूर्ण आदेश है, ये गैर कानूनी काम है और हम इसको नहीं करेंगे। सबको पोस्टिंग प्यारी है, सबको भ्रष्टाचार प्यारा है, सबको पैसा प्यारा है। तो अफसरों की तो और हिम्मत ही नहीं है इस मामले को लेकर कि वो कैबिनेट मंत्री की आंखों में आंख डालकर बात कर सकें और इस बात को मना कर सकें। तो मामला दरअसल ये तूल बढ़ गया इस मुद्दे को लेकर।
विपक्ष की तरफ से भी बयान, सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आया है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत किया गया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत किया गया तो इतने दिनों तक इस मामले को क्यों लटकाया गया? यदि लोगों ने वहां पर बिजली पानी के बिल नहीं जमा कराए हैं तो सवाल ये है कि वही इलाका, वही गुर्दई गांव ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या और दूसरे इलाके नहीं है? और यदि ये ऐसा नहीं है तो सरकार को ये चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से जांच कराए और कलेक्टर को तलब करे। सरकार को ये चाहिए कि कलेक्टर से बात करके पूछे कि क्या मंत्री के कहने से कलेक्टर ने आदेश जारी किए बिजली विभाग को और जलदाय विभाग को कि वो गुर्दई गांव में वहाँ के इंजीनियर जाएं, अधिकारी कर्मचारी जाएं और वहाँ पानी बिजली के कनेक्शन काट के आएं। दरअसल पूरे मामले पर अब पर्दा डाला जा रहा है। ये दोस्तों हालत है। तो मैं आपसे पहले ही निवेदन कर रहा था कि यदि आप कोई भी समस्या को लेकर किसी जनप्रतिनिधि के पास जाएं, खासतौर से चूंकि राजस्थान में सत्तारूढ़ दल जो है वो भाजपा है, तो भाजपा के यदि किसी नेता नागड़े से आप मिलने जाएं, जनप्रतिनिधि से मिलने जाएं, मंत्री से खास तौर से मिलने जाएं, तो आप सोच समझ के जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो आप तो अपना जो सार्वजनिक काम है वो करवाने गए और उल्टे बांस बरेली को लौटे, मालूम पड़ा कि मंत्री जी या जनप्रतिनिधि वो नाराज हो जाएं और वो काम तो आपका हुआ नहीं जिसके लिए आप गए, और मालूम पड़ा कि दूसरी और जो समस्या है वो आपके सामने आने लग जाएं कि कोई आपका कनेक्शन काट जाए या कोई बिजली पानी की ऐसा कुछ भी संभव है। तो ये दोस्तों हालत है। क्या सवाल इस बात का ये है कि बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया मंत्री की नाराजगी के कारण। ऐसे बहुत सारे मामले आपको राजस्थान में मिल जाएंगे कि विधायक जो है या मंत्री जो है वो किसी का किसी मामले में फेवर कर रहा है, वो किसी आरोपी को थाने से छुड़वा रहा है या किसी को बंद करवा रहा है, क्योंकि पुलिस तो आप जानते हैं कि पिछलग्गू बनी हुई है और पूरा प्रशासन ही दरअसल सरकारी तंत्र की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है, उसमें कुछ ऐसी भांग घुली हुई है कि कोई अधिकारी, शायद ही ऐसा कोई जांबाज अधिकारी हो, दिलेर अधिकारी हो जो किसी भी गलत काम का, मंत्री हो चाहे संतरी हो, उसका विरोध कर सके। वो रीढ़ की हड्डी उनमें शायद अब नहीं बची है कि वो सीधा खड़ा होकर तन कर बात कर सके और वो कह सके कि साहब ये गैर कानूनी काम है और ये जनता के साथ अन्याय है और हम ये नहीं कर सकते इस काम को, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के दलदल में खुद ही लिपटे हैं। तो ऐसे में यदि वो मना करेंगे तो मालूम पड़ा कि उस अधिकारी जो मना कर रहा है उसके खिलाफ ही जांच शुरू हो गई। तो जो ईमानदार होगा उसको तो तबादले का कोई डर ही नहीं है अधिकारी को, लेकिन जो भ्रष्ट और बेईमान है उनको ये खतरा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मंत्री जी हमसे नाराज हो जाएं। तो इसलिए उनके मनमाने जो आदेश हैं, जो ऐसे आदेश हैं जो जन विरोधी आदेश हैं, जो जनता के खिलाफ हैं आदेश, उसको भी वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो तो पहले ही घुटने टेके हुए हैं, उनको कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने ये काम कर दिखाया है। सवाल इस बात का, पूरे प्रदेश में हालत आप देखिए, मानसून के दौरान ऐसा कोई शहर नहीं बचा, गांव नहीं बचा, कस्बा नहीं बचा, मोहल्ला वार्ड नहीं बचा जहां पर बाढ़ के हालात नहीं हो, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हो, जहां पर सड़कें जो हैं वो पानी में उधड़ नहीं गई हो, जहां पर सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क अब नजर आने लगी है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं राजस्थान के, आप रोज इस बात की खबर सुनते हैं। तो सवाल इस बात का ये है कि क्या इनकी शिकायत अब किससे करने जाएं? ये जो उदाहरण है मंत्री जी वाला, ये जोराराम जो कुमावत हैं, इन्होंने जो कारनामा किया है, उसके बाद क्या किसी आम आदमी का एहसास होगा कि वो अपनी चुनी हुई सरकार के मंत्री या प्रतिनिधि से कोई शिकायत कर सके? क्या उनको इस बात का पूरा कोई खतरा उनके सामने नहीं होगा कि जो सार्वजनिक काम की वो शिकायत लेके गए हैं तो उसके खिलाफ वो नाराज नहीं हो जाएं और बदले में कोई दुश्मनी का भाव रखते हुए उनके इलाके में कोई इस तरह की हरकत नहीं कर दें? तो ये दोस्तों हालत है। चुनी हुई सरकार से ये उम्मीद की जाती है। जब सरकार कांग्रेस की थी तब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े वादे और दावे किए थे, भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, देश को विकास की मुख्य धारा में शामिल करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम करेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, राजस्थान में सरकार डबल इंजन की होगी, तो डबल इंजन बहुत स्पीड से काम करेगा और कई जगह तो राजस्थान में
जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं वहाँ पर भी बीजेपी का बोर्ड है। जैसे जयपुर में दोनों दो बोर्ड हैं, ग्रेटर निगम और दूसरा जो निगम है, यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड है। और जयपुर की हालत सब जानते हैं कि क्या हो चुकी है। अभी जयपुर में सिटी में मैं बात कर रहा हूँ, अभी पूरी तरह से बहुत तेज बारिश नहीं हुई है और लगातार नहीं हुई है, तब राजस्थान जयपुर की राजधानी की हालत है, तो आप राजस्थान का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बड़े दावे और वादे किए गए थे सरकार द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे विधानसभा के चुनाव में और बहुत सारी बातें वो करके गए थे। तो क्या अब जो ये जो सीन है, ये जो सुमेरपुर वाली जो घटना है, गुरदई गांव वाली घटना है, ये क्या संदेश देती है, ये क्या बताती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे बलबूते पे चुने हुए हैं, न केवल चुने हुए हैं बल्कि आपके और हमारे जो गाड़ी खून पसीने की कमाई है उससे सरकारी गाड़ियों में यात्रा करते हैं, उससे उनको वेतन भत्ता मिलता है, उसी से उनको पेंशन मिलती है, मेडिकल की तमाम सुविधाएं मिलती हैं, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, कार यात्रा, तमाम तरह की यात्राओं के सुख वो उनको अधिकार और सुख दोनों प्राप्त हैं। किसके बलबूते? ये जो गांव ग्रामीण हैं जिनके बिजली पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए हैं, इसी तरह के राजस्थान में जो लोग हैं उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई से ही ये तमाम तामझाम जो हैं इन मंत्रियों को मिले हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरह से अपने ही लोगों पर, अपने ही मतदाताओं पर, अपने इलाके के लोगों पर वो हंटर किस तरह से चलाते हैं, ये आप लोकतंत्र में उदाहरण देखिए आप इस तरह का। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ऐसे मंत्रियों का लंबा कार्यकाल नहीं होता, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ये बात जाती है। भारतीय जनता पार्टी की छवि तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कलंकित होगी, लेकिन मंत्री का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो भी कहीं ना कहीं दांव पर निश्चित तौर पर लगा हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।